मुसुको टेंसाई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 1 एपिसोड 8। एपिसोड का नाम है टर्निंग पॉइंट 1। तो जूलियस सोच रहा होता है मैं तो कुछ ज्यादा जल्दी ही बड़ा हो रहा हूँ और मुझे अपनी पुरानी लाइफ में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ की लैंग्वेज पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। तो एरिक काफी अच्छी तलवारबाजी सीख गई थी, तो मैं अभी उसके बराबर नहीं पहुँच सकता हूँ। तो जूलियस आसमान में उस गोले को देखता है और सोचता है कि ये तो और भी बड़ा होता जा रहा है, और ये है क्या वैसे। एरिक कुछ सामान छुपा कर ले जा रही होती है ताकि रूडियस ना देख ले, और वो देख भी लेता है। और वो एरिक सोच रही होती है कि रूडियस इससे देखकर बहुत शौक हो जाएगा। वो दूसरी लड़की बोलती है नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। एरिक बोलती है बट ये उसको पसंद जरूर आएगा। तो रूडियस उनकी बातें सुन रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये किस बारे में बातें कर रही है। तो एरिक बोलती है कि हम उसके 10th बर्थडे को बेस्ट बना देंगे, और रूडियस ये सुन के वहां से चला जाता है। तो वो जाते हुए सोच रहा होता है कि बोरिस फैमिली मेरे बारे में सबको नहीं बता रही है, पता नहीं क्यों। वो सोचता है कि पॉल का पूरा नाम तो पॉल नोटिस ग्रेयाट है, और नोटोस तो ग्रेयाट के मेन 4 हाउसेस हैं। ये सब सोचता रहता है और थोड़ा अकेले में खेलता है और पार्टी के बारे में सोचता है। और मुझे इस दुनिया में आए 10 साल हो गए हैं, कितनी अजीब बात है। तो रूडियस बोलता है कि आज सब बहुत बिजी लग रहे हैं। गिस्लेन बोलती है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और वो बोलती है कि तुमने 2 साल में 3 लैंग्वेज सीख ली, ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो रूडियस बोलता है चलो कुछ खाने चलते हैं। तो वो अचानक उसे बोलती है नहीं अभी नहीं, चलो थोड़ी बातें और कर लेते हैं। और रूडियस समझ जाता है, तो वो उसे अपने बनाए हुए स्टैचूज दिखाता है और वो उन्हें देखकर काफी खुश होती है। तो वो बोलती है लेकिन मेरे स्टैचू में मेरी टेल मिसिंग है। वो बोलता है लेकिन मुझे पता नहीं वो कैसी दिखती है, तो क्या तुम मुझे वो दिखा सकती हो। तो गिस्लेन वो अपनी पैंट को नीचे कर देती है और रूडियस वो देखकर चौंक जाता है और बहुत खुश हो जाता है, और बाहर सब उसको सरप्राइज कर देते हैं। वो भी ये सब देखकर शॉक हो जाता है। एरिक उसे बर्थडे विश करती है और वो रोने लगता है। तो बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ एक्सेप्ट नहीं किया था, और जब से मैं यहाँ आया हूँ किसी ने मेरा वेलकम नहीं किया। वो सबको इमोशनल कर देता है। तभी अचानक ग्रैंडफादर चिल्लाने लगता है कि मैंने सबको मार दूंगा और रूडियस को इंचार्ज बना दूंगा। तभी फिलिप्स उन्हें बाहर खींच कर ले जाता है और रूडियस सोचता है कि मैं एक्टिंग अच्छी कर लेता हूँ। एरिक बोलती है उन पे ध्यान मत दो, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो बोलता है लेकिन क्या। वो बोलती है सोचो क्या है। तो वो बोलता है तुमने मेरी फैमिली को यहाँ इनवाइट किया है। वो बोलती है नहीं, उनको तो इनवाइट नहीं किया। तो सब वहाँ इमोशनल हो जाते हैं। तभी एरिक की मॉम आकर रूडियस को गले लगा लेती है और बोलती है कि एरिक तुम ऐसा करो, तुम एरिक से शादी कर लो। वो ये सुन के चौंक जाती है। वो बोलती है अभी सिर्फ 10 साल का है, और उसको भी रूम से बाहर ले जाया जाता है। और रूडियस बोलता है कि सरप्राइज क्या था। तो वो एक आदमी कुछ लेकर आता है और रूडियस वो देखता है और बोलता है कि उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा, और इसका नाम है एक्वा हेराटिया। रूडियस उसे देखकर शॉक हो जाता है और बहुत खुश भी होता है। रूडियस एरिक को थैंक्स बोलता है और बोलता है कि ये तो बहुत महंगा होगा। वो बोलते हैं कि तुम प्राइस की चिंता मत करो और चलो पार्टी शुरू करते हैं। सब पार्टी एंजॉय करते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। तो फिलिप्स पार्टी खत्म होने के बाद रूडियस को बताता है कि एरिक के 2 भाई हैं, एक छोटा और एक बड़ा, लेकिन मेरे बड़े भाई उनको पैदा होते ही यहाँ से ले गए। रूडियस बोलता है लेकिन क्यों। वो बताता है क्योंकि मैं एक डिस्प्यूट हार गया था। बोरिस फैमिली में सबका पालन पोषण मुखिया के घर में ही होता है, इसलिए मेरे बेटों को वो ले गया। ये हमारे यहाँ का रिवाज है, और हेल्डा इसी वजह से तुमसे नफरत करती है, और वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थी। उसके अपने बच्चे छीन लिए गए, इसलिए वो ऐसी तुमसे चिड़ी चिड़ी रहती है। तो फिलिप्स अचानक उससे पूछता है कि क्या तुम एरिक से शादी करोगे। तो रूडियस बोलता है आप एक 10 साल के बच्चे से क्या एक्सेप्ट करते हो। तो वो बोलता है कि मैं सब संभाल लूंगा, तुम चाहो तो एरिक को आज रात तुम्हारे बेड पर भेज दूं। ये सुन के रूडियस चौंक जाता है और बोलता है आप नशे में हो, तो हमें सोने के लिए जाना चाहिए। तो रूडियस जैसे ही अपने रूम में जाता है वहाँ एरिक होती है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलती है कि तुम अकेला महसूस कर रहे हो, तो मैंने सोचा कि आज तुम्हारे साथ सो जाऊं। तो वो ये सोच के खुश हो जाता है और उसको किस करने के ड्रीम देखने लगता है और उसके पास जाने की कोशिश करने लगता है। वो उसे किस कर ही देता है रियलिटी में, और सोचता है कि अब मैं सब कुछ कर दूंगा, और कपड़े उतार देता है और उसकी टांगों पर हाथ फेरने लगता है। तभी एरिक उसे थप्पड़ मारती है और किक मारती है और बोलती है कि यू इडियट, मैंने बोला था बस जस्ट लिटिल, और वहां से भाग जाती है। तो वो नीचे लेटे हुए सोच रहा
होता है कि ये मैंने क्या किया, कितना पागल हूँ मैं, वो मेरी फीलिंग्स कितनी परवाह करती है और मैंने ये क्या किया। तभी वो खड़ा होता है और देखता है कि एरिक गेट पर ही खड़ी है। तभी वो उससे सॉरी बोलता है। एरिक बोलती है कि आज स्पेशल डे है इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और वो सोचता है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया, और वो वहाँ से चली जाती है। और वो सोचता है कि मैं उसका वेट करूंगा उस टाइम का जब हम दोनों एक साथ बेड पर होंगे। तभी वो सिल्फिया के बारे में भी सोचता है। तो रूडियस के फादर कुछ जानवरों से लड़ रहे होते हैं और फिर अगले सीन में रूडियस के घर पे सिल्फी जाती है और उसकी मॉम के पास जाती है और सबसे मिलती है और लैला को एक पेंडेंट देती है ताकि वो उसे रूडियस तक पहुंचा दे। और फिर वो लैला की बेटी से मिलती है, वो उसे देखकर काफी खुश होती है। तो रूडियस के फादर बाहर से कहीं घर पर आते हैं और अपनी बेटी को रोता देख उसे दे देते हैं और बताते हैं कि वो डॉग्स अभी तक बाकी हैं। और वो देखता है कि ये बादल इतने कैसे बढ़ रहे हैं। तो रॉक्सी जिसे पढ़ा रही होती है वो उसी के बारे में सोचता रहता है सोते हुए भी। और वो बालकनी में निकलती है तो देखती है कि ये क्या है। तो दिखाते हैं कि एक आदमी जा रहा होता है और तभी उस पे एक ड्रैगन अटैक कर देता है और उसे कुछ नहीं होता। और फिर वो ड्रैगन उसके पास आकर उसे डराने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं डरता। फिर वो ड्रैगन वहां से चला जाता है और वो भी वेस्ट की तरफ देखता है और बोलता है कि वहाँ क्या है। और वो बोलता है कि जब मैं वहां जाऊंगा तो देख लूंगा। तो एक नई लड़की की एंट्री होती है, वो खुद से ही बातें कर रही होती है। तो नेक्स्ट सीन में ऊपर से कोई उस लाइट को देख रहा होता है और सोचता है कि क्या कोई डीमन गॉड लपासा पर लगी स्टैम्प को हटाना चाहता है। तो वो किसी को ऑर्डर देता है और बोलता है कि इसकी जांच करो और अगर किसी पर शक हो तो उसे मार डालो। तो रूडियस अपनी उस नई छड़ी को ले जाकर खुले मैदान में जाता है उन दोनों को दिखाने के लिए। तो चेक करता है, वो दोनों इम्प्रेस होती हैं। तो जैसे ही वो अपना मैजिक स्पेल बोलता है आसमान से कुछ अजीब होने लगता है। तभी कोई उन पे अटैक कर देता है। तो गिस्लेन उनको पीछे करके उस पे अटैक करती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं अल्मानिया द रेडियंट हूँ, मैं यहाँ लॉर्ड पेरुगियस के ऑर्डर पर आया हूँ ये देखने की ये क्या चीज है। तो वो गिस्लेन को साइड होने को बोलता है और रूडियस को मारने के लिए बोलता है। तो गिस्लेन बोलती है कि मैं स्वॉर्ड किंग हूँ और उससे इसका कोई लेना देना नहीं है और मैं अपने मास्टर की कसम खाती हूँ। तो वो बोलता है कि जो तुमने कहा वो झूठ हुआ तो लॉर्ड पेरुगियस तुम्हें उसकी सजा जरूर देंगे। तो तभी रूडियस सोचता है कि जो अभी हुआ ये आदमी सोच रहा है कि वो मेरी वजह से हुआ है और ये आदमी उसके लिए काम करता है जिसके बारे में मैंने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है और वो एक हीरो है। तभी वो वहां से गायब हो जाता है और अजीब सी लाइट आसमान से निकलती है और वो वहां से भागने लगते हैं लेकिन एरिक गिर जाती है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।